सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 गणित की शिक्षण योजना बनाएंगे या देखेंगे। यह शिक्षण योजना मुझे हापुड़ जनपद से गुंजन जी ने भेजी है। काफ़ी सुंदर उन्होंने शिक्षण योजना बनाई है। इसके लिए गुंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना उपलब्ध कराई, जिससे कि मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फ़ायदा हो सके। साथियों, जिस तरह से गुंजन जी ने शिक्षण योजना बनाकर मुझको भेजी, इसी तरह भी आप भी मुझे शिक्षण योजना भेज सकते हैं। मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो का प्रकरण है रसोई। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 1 गणित की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है रसोई। सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लेंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और समय। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। दिनांक का कॉलम आप छोड़ देंगे क्योंकि ये जब बच्चे आएंगे तभी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका लर्निंग आउटकम। क्या क्या लर्निंग आउटकम इसके होंगे? छात्र 2 चित्रों की आपस में तुलना कर लेते हैं। छात्र संख्या के आधार पर चीज़ों की तुलना कर लेते हैं। छात्र शहरी व ग्रामीण परिवेश से चीज़ों की तुलना कर लेते हैं। यानी छात्र जो है 2 चित्रों की तुलना भी करना जान जाते हैं और संख्या के आधार पर भी तुलना कर लेते हैं, यानी कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। और शहरी और ग्रामीण परिवेश से चीज़ों की तुलना भी कर लेते हैं। टॉपिक है इसका रसोई। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है गुंजन जी ने, इसके लिए उन्हें फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें आप पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे। श्यामपट्ट, चाक, डस्टर और दीक्षा ऐप, इन सब का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपके 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण या गतिविधि, तीसरा चरण आपका समय और चौथा चरण होगा आपका आकलन के तरीके। तो इसमें सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में इसमें आपकी 5 से 10 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया व सहभागिता। सबसे पहले शिक्षिका छात्रों से उनके परिवेशीय प्रश्नों के द्वारा बातचीत शुरू करेंगे जो उसके परिवेश में होता है। जैसे आपके घर में खाना कहाँ बनता है, तो जाहिर सी बात है बच्चे यही कहेंगे रसोई में बनता है, चूल्हे पे बनता है। तो इसमें रसोई में आप चाहें तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप प्रश्न करेंगे रोटी बनाने के लिए किन की चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद शहरी व ग्रामीण रसोई में क्या क्या अंतर होते हैं, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। यानी आकलन के तरीके में आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है शिक्षण के दौरान। इसमें आपकी 20 से 25 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका प्रतिक्रिया व सहभागिता होगा। शिक्षिका छात्रों को 2-2 के समूह में बैठाएगी और उनकी पाठ्यपुस्तक में दी हुई है ग्रामीण और शहरी चित्रों की तुलना करने को कहेगी। यानी दोनों चित्रों की तुलना करो, यानी दोनों रसोइयों में क्या फर्क है। चित्रों की छात्र चित्रों को देखकर उनमें दिए गए वस्तुओं के आधार पर और वस्तुओं की संख्या के आधार पर तुलना करेंगे। शिक्षिका बीच बीच में छात्रों से प्रश्नों के माध्यम से उनकी सहभागिता भी लेंगी। जैसे सिलबट्टा व मिक्सर का क्या प्रयोग होता है, यानी कि ग्रामीण में तो सिलबट्टा होता है, उन्हें पता है, और मिक्सर का क्या प्रयोग होता है। गांव और शहर में खाना किस पर बनता है। इस तरह की शिक्षिका बीच बीच में प्रतिक्रिया लेती रहेंगी। उसके बाद शिक्षिका एक गतिविधियां कराएंगी। शिक्षिका दीक्षा ऐप के माध्यम से रसोई के ऊपर दी गई कहानी को छात्रों को सुनाएंगी। छात्र ध्यानपूर्वक दीक्षा ऐप पर कहानी को सुनेंगे, कहानी को देखेंगे और सुनेंगे। आकलन का तरीका होगा ध्यानपूर्वक देखना व सुनना, ये आकलन का तरीका होगा। नेक्स्ट कॉलम आता है आपका शिक्षण के बाद, यानी तीसरा आपका चरण होता है शिक्षण के बाद। शिक्षिका छात्रों से रसोई घर में आग
वह चाकू के सावधानीपूर्वक उपयोग के बारे में चर्चा करेगी। उसके बाद शिक्षिका चर्चा करेगी कि आग का बहुत ध्यान से हमें वहाँ प्रयोग करना चाहिए और इसमें 10 से 12 मिनट आपकी लगेंगी। और आकलन का तरीका होगा उत्सुकतापूर्वक सुनने व अपनी प्रतिक्रिया देना, यानी छात्र जो है उत्सुकतापूर्वक सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सब्जी फल को काटने से पहले साफ पानी से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले वे बाद में अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। इस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेगी शिक्षिका। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है गृह कार्य। अपने घर की रसोई में प्रयोग होने वाली कटोरी व गिलास की संख्या गिनकर पता करके आएंगे, यानी सभी बच्चों को अपने घर में जो रसोई है तुम्हारे घर में उसमें कितनी कटोरी है, कितने गिलास है, सब के बारे में आपको पता करके लेकर आना है। तो नेक्स्ट कॉलम होता है आपका आगामी शिक्षण योजना। क्या होगा आगामी शिक्षण योजना? इस शिक्षण योजना के द्वारा किए गए स्वयं आकलन के पश्चात शिक्षिका बत्तख और चूजा नामक पाठ की शुरुआत करेगी, यानी नेक्स्ट पाठ की आप शिक्षिका शुरुआत करेगी। तो काफ़ी अच्छी शिक्षण योजना गुंजन जी ने बनाई, जो आपके हापुड़ जनपद से बिलोंग्स करती हैं। उनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना उपलब्ध कराई, जिससे मैं आपको अपलोड कर सका और आपका फ़ायदा हो सका। तो साथियों, अगर आपके पास भी इतनी सुंदर कोई शिक्षण योजना है आपने बनाई है तो मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक शिक्षक के बनाए से कम 200-300 शिक्षकों का फ़ायदा हो सकता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।